हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। टीओसी की लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एनएफए इनटू डीएफए। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में एनएफए की डिस्कस किया स्टूडेंट्स की बेसिकली एनएफए कंप्यूटेशन मॉडल या मशीन क्या होती है, एनएफए के टपल्स क्या होते हैं, एनएफए को कैसे हम डिजाइन करते हैं, डीएफए एनएफए में क्या डिफरेंस होता है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट क्यों करते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एनएफए को एक्चुअल में डिजाइन करना बहुत इजी होता है। कंपैरिजन मैंने पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो उस वीडियो को जाके देखें, देन इस वीडियो में शिफ्ट करें। अब यही रीजन होता है कि हम एनएफए को डिजाइन करते हैं और उस पर्टिकुलर एनएफए को हम डीएफए में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो अगर मैं कहूं कि हर एक एनएफए को हम डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि बेसिकली क्या एल्गोरिथम होती है, क्या प्रोसेस होती है, क्या स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने एक एनएफए का ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? नंबर 1, ए की इनपुट के लिए आप दो डिफरेंट स्टेट में ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहे हो। बी के लिए ए की पर्टिकुलर स्टेट में अलग अलग ट्रांजिशन है, राइट। सो एनएफए है। दूसरा रीजन कंप्लीट नहीं है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक एनएफए मशीन है, तो हमें इस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट देखिए, कुछ स्टेप्स है, एल्गोरिथम है, उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? हम एनएफए की टेबल डिजाइन करेंगे। ओके, एनएफए टेबल। देखिए स्टूडेंट्स, एनएफए की टेबल में 3 कॉलम आ जाएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट, सेकंड इज योर फॉर इनपुट ए। कितनी इनपुट्स है हमारे पास? सिग्मा इज इक्वल टू है हमारे पास ए और बी। ए और बी मतलब 2 इनपुट्स है, तो इनपुट ए के लिए नेक्स्ट स्टेट और इनपुट बी के लिए नेक्स्ट स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस एनएफए के सबसे पहले स्टेप क्या है? एनएफए के डायग्राम को एनएफए की टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट ए, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट ए, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट बी, और दिस इज योर प्रेजेंट स्टेट। अब स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स है आपके पास? Q0, Q1, Q2। हमारे पास 3 स्टेट्स है, इस पर 3 स्टेट है इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन डायग्राम में। Q0 इज योर इनिशियल स्टेट एंड Q2 इज योर फाइनल स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, अब एक एक करके इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, Q0 पे A इनपुट पे, Q0 पे A इनपुट पे कहां जा रहा है? Q0 पे ही जा रहा है। Q0 पे B पे कहां जा रहा है? आपका Q0 Q1 पे जा रहा है, राइट। Q1 पे A पे कहीं नहीं जा रहा है, तो बेसिकली आपका क्या है? नल मूव है, राइट। और Q1 पे B पे कहां जा रहा है? Q2 पे जा रहा है। Q2 पे A पे कहीं नहीं जा रहा, B पे कहीं नहीं जा रहा। आई होप स्टूडेंट्स ये एनएफए की टेबल आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टेप नंबर 2, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब करेंगे स्टेप नंबर 2, जिसमें हम इस एनएफए की टेबल को डीएफए की टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बनाते हैं अपनी डीएफए की टेबल। देखते हैं डीएफए की टेबल। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले वही जो 3 कॉलम हमारे पास एनएफए की टेबल में थी, वही 3 कॉलम हमारे पास इसमें हो जाएगी एनएफए की टेबल में। कौन कौन सी? दैट इज योर प्रेजेंट स्टेट फॉर इनपुट ए ट्रांजिशन, फॉर इनपुट ए, फॉर इनपुट बी, नेक्स्ट स्टेट। अब स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमारी इनिशियल स्टेट क्या है? दैट इज Q0। तो स्टार्टिंग स्टेट आपकी सेम रहेगी फॉर डीएफए ऑल्सो, दैट इज योर Q0। अब यहां पर इस एनएफए की टेबल को देखिए, Q0 पे A पे कहां जा रहा है? Q0 पे जा रहा है, राइट। और B पे Q0 Q1 पे जा रहा है। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान से देखिए, पहली ट्रांजिशन स्टार्टिंग स्टेट के लिए हमने सिमिलर रखी है। तो अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, तो आपको अगर कभी भी कन्वर्जन करना हो एनएफए से डीएफए में, तो एनएफए की टेबल की जो पहली रो है उसको आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो अपनी डीएफए की टेबल में। ये स्टेप ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, अब बट जैसे ही मैंने कॉपी करा, मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? कि हमारे पास Q0 पे B ट्रांजिशन पे Q0 Q1 2 स्टेट पे ये मूव कर रहा है, राइट। और इन डीएफए
हमने ये पहले डिस्कस किया है कि डीएफए में एक पर्टिकुलर स्टेट में एक इनपुट के लिए दो स्टेट पे ट्रांजिशन परफॉर्म नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे बेसिकली, अब ये जो Q0 Q1 है ये इन दोनों स्टेट का हम सेट बना देंगे। ये आपका एक सेट बन चुका है स्टूडेंट्स, मतलब ये दोनों स्टेट मिलके एक सिंगल न्यू स्टेट बन चुकी है जिसका नाम हमने दे दिया है Q0 Q1। तो ये अब आपकी एक नेक्स्ट स्टेट, एक न्यू स्टेट की तरह ट्रीट होगी। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें Q0 Q1 का एक सेट बन चुका है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इन द केस ऑफ डीएफए एक पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक से ज्यादा स्टेट पे ट्रांजिशन परफॉर्म नहीं हो सकती, तो ये आपका न्यू स्टेट की तरह ट्रीट करेगा Q0 Q1। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट देखिए, ठीक है, अब अगर हमें इस डीएफए की टेबल को कंप्लीट करना है, इस डीएफए से कंप्लीट करेंगे। कैसे, ध्यान से देखना। Q0 Q1 कितनी न्यू स्टेट जनरेट हुई, ये, बट Q0 के लिए ट्रांजिशन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, तो कौन सी नई स्टेट बनी है हमारे पास, Q0 Q1। अब Q0 Q1 जो न्यू स्टेट आई है, अब इसके लिए हम ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे और कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे। स्टूडेंट देखना, सबसे पहले Q0 Q1 ए पे कहा जा रहा है, देखो Q0 Q1 ये रहा, Q0 Q1 ए पे, इन दोनों का यूनियन कर दो। Q0 और एम्प्टी का, मतलब जो नल है, नल मूव का, उसका क्या होगा हमारे पास यूनियन, दैट इज Q0 ही होगा। Q0 Q1 बी पे कहा जा रहा है, इन दोनों का यूनियन कर दो, Q0 Q1 Q2, दैट इज Q0 Q1 Q2। ये भी हमारे पास नई स्टेट बन गई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए Q0 हो गया, Q0 Q1 हो गया, Q0 Q1 Q2, क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया Q0 Q1 एंड Q2। अब ये आपकी नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट बन चुकी है, क्योंकि अब इसके लिए ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। Q0 Q1 Q2 तीनों को एक साथ देख लेते हैं। ए के लिए कहा जा रहा है Q0 Q1 Q2, ए के लिए कहा जा रहा है, तीनों का यूनियन कर दो, दैट इज योर Q0 Q1 Q2। बी के लिए कहा जा रहा है, दैट इज Q0 Q1 Q2, और इसका भी यूनियन कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Q0 Q1 Q2 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये है हमारी प्रेजेंट स्टेट, इसको छोड़िए, जो हमने ट्रांजिशन परफॉर्म करी है, जो नेक्स्ट स्टेट आई है, उसमें देखिए कौन सी स्टेट रह गई है ट्रांजिशन परफॉर्म करने के लिए प्रेजेंट स्टेट में। Q0 हो चुका है, Q0 Q1 हो चुका है, Q0 हो चुका है, Q0 Q1 Q2 हो चुका है, Q0 हो चुका है, Q0 Q1 Q2 हो चुका है। तो सारी की सारी स्टेट्स हमारे पास कवर हो चुकी है। तो हमारे पास जो डीएफए की टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। बट एक पॉइंट हमेशा से ध्यान रखना, इस डीएफए की टेबल में इनिशियल स्टेट, जो स्टार्टिंग स्टेट एनएफए में थी, वही स्टार्टिंग स्टेट आपकी डीएफए में रहेगी, बट फाइनल स्टेट हमारे पास एनएफए की टेबल में थी Q2। बट इन द केस ऑफ डीएफए टेबल स्टूडेंट्स ध्यान रखना, प्रेजेंट स्टेट में जिस भी आपकी स्टेट्स में Q2 आएगा, Q2 फाइनल यहां थी तो Q2 आएगा, वो सारी स्टेट्स आपकी फाइनल होंगी। तो Q2 इसमें कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है, सो दिस इज योर फाइनल स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब है हमारा स्टेप नंबर 3, दैट इज योर फाइनल स्टेप, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली इस एनएफए की टेबल को हमने डीएफए की टेबल में कन्वर्ट किया, अब डीएफए की टेबल को हम डीएफए के डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम में। अब स्टूडेंट देखिए, वो तो सिंपली आपको आता ही है, मैंने पहले भी बताया कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। टेबल से डायग्राम में कन्वर्ट, इनिशियल स्टेट क्या है, दैट इज योर Q0। ओके, अब Q0 से एंड योर नेक्स्ट स्टेट इज Q0 Q1 एंड योर फाइनल स्टेट इज Q0 Q1 Q2 एंड योर Q0 Q1 Q2 इज योर फाइनल स्टेट। मैंने तीनों स्टेट्स को पहले क्या करा, डिजाइन कर दिया। अब इनके बीच में ट्रांजिशन को परफॉर्म कर दो। Q0 ए पे कहां जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। Q0 बी पे कहां जा रहा है, Q0 Q1 पे जा रहा है। Q0 Q1 के लिए देखो, Q ए पे कहां जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। बी के लिए कहां जा रहा है, Q0 Q1 Q2 पे जा रहा है। Q0 Q1 Q2 ए के लिए कहां जा रहा है, आपका Q0 पे जा रहा है, और बी के लिए कहां जा रहा है, Q0 Q1 Q2 पे जा रहा है। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप चेक भी कर सकते हो, इस डीएफए की डायग्राम में Q0 पे ए बी के लिए ट्रांजिशन हो गया, इस पे भी ए बी के लिए हो गया, इसके लिए भी ए बी के लिए हो गया। तो ये और फाइनल स्टेट भी है, इनिशियल स्टेट भी है।
तो बेसिकली जो हमारा डीएफए का डायग्राम है बिल्कुल सही बना है, क्योंकि हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन हमने परफॉर्म कर दी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा एनएफए का कन्वर्जन इनटू डीएफए। आई होप आपको पूरा स्टेप समझ में आ गया होगा। अब अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम या आपके कॉलेज एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है एनएफए का जिसको हमें डीएफए में कन्वर्ट करना है, 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले एनएफए के डायग्राम से एनएफए की टेबल बनानी है, टेबल से आपको डीएफए की टेबल, और उसके बाद आप उसको उसके डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एनएफए की टेबल आती है डायरेक्ट, डायग्राम नहीं आता, तो तब तो आपके पास एक स्टेप कम हो गया, डायग्राम आपको एनएफए का बनाने की जरूरत नहीं है, तो एक स्टेप आपका कम हो गया, आप डायरेक्टली उसको डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप ये प्रोसेस भी आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।